भाई, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? हाँ, क्या तो बोले भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, सब तरफ यही क्वेश्चन है कि भैया आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब देने वाले हो। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर द साइंस 1, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के साथ अगर आप इन क्वेश्चंस को एकदम शिद्दत से फॉलो कर लोगे तो आप आराम से 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अभी मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं, है कि नहीं? आपको भी तो मालूम चाहिए ना कि भैया अगर ये दावा कर रहे हैं तो किस बेसिस पे ये दावा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन 10th स्टैंडर्ड, जो सबसे अंडररेटेड थिंग है वो है क्वेश्चन बैंक। बच्चे क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे स्टूडेंट्स, पिछले 2 साल से जब से क्वेश्चन बैंक आ रही है, उन क्वेश्चन बैंक को यूटिलाइज करके और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यूटिलाइज करके, और मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, जी हाँ स्टूडेंट्स, मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना, खुद की ऑफलाइन क्लासेस है मेरी औरंगाबाद में। तो आप अगर औरंगाबाद में होंगे तो जरूर एक बार विजिट कर सकते हो भैया के क्लासेस में, जहां पे स्टूडेंट्स पिछले साल, ध्यान से सुनना है, पिछले साल अपने शाह कोचिंग क्लासेस के मतलब कि ऑफलाइन बैच में मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि 97 परसेंटेज और स्कूल के 2 टॉपर, जी हाँ स्टूडेंट्स, जो अलग अलग स्कूल में थे दोनों जन, तो वो स्कूल के टॉपर बने हैं, विच इज 97 परसेंटाइल 90.60। तो ये है मेरे टॉप 10 स्टूडेंट्स। तो मैं भी चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसी प्रकार से मेहनत करके अच्छे से परसेंटेज स्कोर करें। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि मेरे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस का, शाह कोचिंग क्लासेस जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है मेरी, पिछले साल 2022 का रिजल्ट, जहां पे संदेश ने 97 परसेंटेज किए, जो अभी भी मेरे साथ 11th स्टैंडर्ड में है, अनिकेत, फिर पवन, फिर शिवतेज वगैरह, इन सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। जो जो चीजें मैंने उनको बताई थी उन चीजों को फॉलो किया और आपके सामने उनका रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो करोगे और पूरा शिद्दत से फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है, जैसे मेरा ऑफलाइन में बच्चों ने स्कोर किए थे, उसी प्रकार से आप भी स्कोर करोगे। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस, इन तीनों को एनालाइज करके ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, जहां पे आपके साथ 2 मार्क के क्वेश्चन, गिव रीजंस, और साथ ही 5 मार्क के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अभी स्टूडेंट्स, इसकी आपको पीडीएफ फाइल कहां पे मिलेगी? इसकी पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स दिए हैं। एक है अपना शाह कोचिंग क्लासेस ऐप। पहले तो आप ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मिलेगी। लेकिन टेलीग्राम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, करप्टेड फाइल हो जाती है, तो वहां पे कभी कभी 2-4 दिन के बाद फाइल उड़ जाती है। उससे अच्छा है कि आप शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो। वहां पे फ्री के लेक्चर्स भी आपके पास है, जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वो लेक्चर्स वहां पे अपलोडेड है, और साथ ही आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अभी शुरू करते हैं अपना पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि पहला वीडियो है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकना है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करते जाना है। ध्यान से सुनना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, 30,000 कर दिया पूरा, थैंक यू सो मच दिल से। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम गिव रीजंस की बात करें तो गिव रीजंस जो होते हैं, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क को, और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क को आता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन वो है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो वॉच रिपेयर्स यूज करते हैं। सेकंड वाला है, पेरिशेबल फूडस्टफ्स गेट प्रिजर्व्ड लॉन्गर इन रेफ्रिजरेटर। जो भी पेरिशेबल है, जो खराब होने वाले फूड्स होते हैं, उनको अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्यों ज्यादा समय के लिए वो टिकता है, उसका गिव रीजन देना है। वैल्यू ऑफ जी, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो 0 क्यों है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे। वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन द ब्राइट लाइट, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में ही अपन कलर को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आंखों में इंटेंसिटी जाती है, लाइट की सेंसेशन होता है, और हमको विजन तभी मिलता है जब हमको सेंसेशन होगा हमारे आंखों पे। तो सेंसेशन कब होता है? लाइट के प्रेजेंस में होता है। प्रोपीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। प्रोपीन डबल बॉन्ड वाला होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला जो आप बोलते हो, उसका एडिशन रिएक्शन करना है। अगर स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन मतलब कि उसमें आपको हाइड्रोजन मिलाना है, जैसे आप हाइड्रोजन मिलाओगे तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड वो बन जाएगा, विच इज प्रोपेन, वो बन जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लैनेट्स के पास, प्लैनेट्स ये अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं,
और प्लैनेट्स अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। इसी वजह से जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, या फिर हम एक प्रकार से बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे हम अर्थ के पास आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है, लेकिन प्लैनेट्स पास में होते हैं इसीलिए उनका कोई भी दिक्कत नहीं होता है, और वो एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन उनके में डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए प्लैनेट चमकते नहीं है। और सबसे मेन चीज, प्लैनेट्स के पास खुद की रोशनी नहीं होती है जैसे स्टार्स के पास होती है। उसका नेक्स्ट, वॉयलेट लाइट इज डेविएटेड मोस्ट एंड द रेड लाइट इज डेविएटेड एट लीस्ट ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। मतलब प्रिज्म होता है, आप सभी को पता होगा प्रिज्म, उस प्रिज्म में अगर अपन ने व्हाइट लाइट डाला तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, 7 कलर्स निकलते हैं, उसमें से वॉयलेट लाइट ये सबसे ज्यादा फैलता है और रेड लाइट ये सबसे कम। तो ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ उनके इंटेंसिटी और उनके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स कुक क्विकली ऑन ऑयल रेदर देन ऑन बॉइलिंग वाटर। मतलब कि तेल में वेजिटेबल जल्दी पक जाते हैं एज कंपेयर टू पानी में, तो ऐसा क्यों? उसके बाद, इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, फॉर एग्जांपल आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड अलॉय सच एज नाइक्रोम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। क्यों नाइक्रोम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे ज्यादा होता है। टंगस्टन का वो अपन बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम ये शेगड़ी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अपन ने देखा होगा पहले जमाने के शेगड़ी वगैरह होते हैं, राइट? तो उसमें नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, मतलब कि हम कितना भी हीट करें वो पिघलता नहीं है या फिर टूटता नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो इसीलिए हम नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं। Why is it beneficial to use satellite launch vehicles? मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों? फिर उसके बाद टंगस्टन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं एज अ कॉइल बोल के इलेक्ट्रिक बल्ब में? अभी मैंने बोला कि टंगस्टन और नाइक्रोम इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, जिसके कारणवश अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उनमें से तो हीट जनरेट होती है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हीट जनरेट होने के कारणवश वो पिघलता नहीं है, ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कोई सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं तो वो पिघल जाएगा, लेकिन टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब कि उसकी सहन शक्ति ज्यादा होती है, तो इसके कारणवश टंगस्टन मेटल जो होता है वो हम सेलोनाइड टाइप ऑफ कॉइल, सेलोनाइड मतलब ऐसा गोल गोल घुमाते हैं स्प्रिंग जैसा, और उससे हम इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं, ठीक है? उसका मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजेस व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है? तो आप लिख सकते हो, metal have a tendency to lose electrons. In order to lose electrons they acquire positive charge, and that positive charge is known as cation, and it shows the metallic character. Therefore metals have metal shows metallic character. तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। और वो डिक्रीज क्यों होता जाता है? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, होता क्या है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जो होता है वो बढ़ते जाता है और हम राइट साइड में मूव हो रहे हैं, तो राइट साइड में पीरियोडिक ट्रेंड्स के अनुसार राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो इसके कारणवश आप ये रीजन उसको दे सकते हो, आराम से मार्क गेन कर सकते हो। अ वैक्स कैंडल बर्न्स विथ येलो फ्लेम, ठीक है? एक जो वैक्स कैंडल होता है वो बर्न होता है येलो फ्लेम से। क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखो, दो प्रकार से कोई भी वस्तु जलती है, एक ब्लू फ्लेम से, एक येलो फ्लेम से। येलो फ्लेम से वही जलते हैं जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं। ध्यान से सुनना, देखो कोई भी सब्सटेंस, सपोज कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर वो येलो फ्लेम से जल रहा होगा तो समझ जाना वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। और जो भी ब्लू फ्लेम से जल रहे हैं वो है सैचुरेटेड वाले। जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, तो अपन जब गैस चलाते हैं, मम्मी जब गैस जलाती है तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है, येलो नहीं आती। ब्लू कलर की क्यों आती है? क्योंकि वो सैचुरेटेड होती है, उसमें कुछ प्रमाण में मीथेन गैस प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो जो भी अपने सैचुरेटेड वाले होंगे वो ब्लू फ्लेम से बर्न होंगे, जो भी अनसैचुरेटेड वाले होंगे वो येलो फ्लेम से बर्न होंगे। समझ गया? You cannot enjoy watching a movie for a very short distance from a screen in a cinema hall, क्योंकि सिनेमा हॉल बहुत बड़ा होता है, हम जितने पास बैठेंगे तो वाइड स्ट्रक्चर दिखेगा, तो इसीलिए हमको वो नहीं दिखता है। तो ये हो गए गिव रीजंस। उसके बाद और गिव रीजंस है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये लर्न करके रखना है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसमें इनसाइट भी दे रहा हूँ जिससे आप अच्छे से कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पोलर रीजन्स में, ये आया था पेपर में 2019 में आई गेस। फिर कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम, कार्बन ऐसा लिखना, कार्बन इज अ मेटल, कार्बन's atomic number is 6, therefore its electronic configuration is 2, 4, therefore its valency becomes 4,
as its valency become 4, it can attach 4 neighboring elements in order to get stable. Therefore, in order to get stable, it attach 4 elements with itself. Therefore, it is called as tetravalent. Tetra मतलब कि 4, valent मतलब कि वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कि कोई भी एलिमेंट की क्षमता जो कि स्टेबल होने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेती है कोई और एटम से, उसको कहते हैं अपन टेट्रावैलेंट एटम. ओके. इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर वगैरह वगैरह, तो इसमें भी नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं. ये तो आता है भाई. इट इज रेकमेंड टू यूज एयर टाइट कंटेनर. रेंसिडिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड वाला. और प्रोपिन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन. देखो वापस दिया है मैंने क्योंकि ये वापस रिपीट हुआ था. तो प्रोपिन जो होता है वो अंडरगोज करता है एडिशन रिएक्शन. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं. गिव रीजन. अभी स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं शॉर्ट नोट्स. ठीक है, जो कि 2 से 3 मार्क के लिए आते हैं, या फिर ये हो सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन. ठीक है, इन सभी को मैंने एक ही साथ मिलाया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो ये भी है 2 से 3 मार्क. ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं मैं. तो सबसे पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं. सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है. इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी. तो ऐप को डाउनलोड करो, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप. मेरे को मैसेज करो, मेरी जो टीम बैठी वाली है तो वो आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर देगी. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलोजन फैमिली. शॉर्ट नोट लिख देना है हेलोजन फैमिली पे. फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी दिया है. इफ द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम सी कहते हैं, मीडियम में 1.5 है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. फिर उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप, वॉच रिपेयर्स, वापस आया. एक्वारेजिया. ठीक है, एक्वारेजिया NaCl और NH3 का जो भी होता है 1:3 रेशियो में. ठीक है, जिसमें नोबल मेटल्स भी मेल्ट हो जाते हैं. नोबल मेटल्स वैसे डिसॉल्व नहीं होते, मेल्ट नहीं, डिसॉल्व नहीं होते. तो वो जो एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं. ये वाला जो था मेटलर्जी में है. मेटलर्जी में बॉक्स में दिए गए हैं शायद, नहीं मेटलर्जी में नहीं. केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में दिए गए हैं. ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके एग्जांपल्स देने. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन इन व्हिच 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल C+O2 गिव्स आउट CO2. खत्म. Decomposition reaction is a reaction in which one reactant decomposes to form 2 products. For example, CO2 gives out C+O2. खत्म, बात इस खत्म. 2 मार्क 3 मार्क मिल जाएंगे. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. मीथेन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. मीथेन देखो ऐसा होता है, C ऐसे क्रॉस कर देना और हाइड्रोजन का एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक. ये हो गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, इथेन का कैसे बनाओगे, C फिर X, फिर यहाँ पे भी X, C 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन. तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर, सॉरी ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर, और ऊपर वाला जो हो गया वो हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर. ठीक है, अरे बहुत लल्लू पंजू है. ओके, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन. देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, मास और वेट का भैया आता है हमेशा. उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट. गैल्वेनोमीटर पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है. गैल्वेनोमीटर मतलब कि ऐसा होता है, जो ऐसा डिवाइस होता है जो कि दोनों चीजें मेजर करता है. एक अपना वोल्ट मीटर भी हो गया और एक अपना एम मीटर भी हो गया. वापस पूछा गया है, व्हाई अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स. भाई साहब, उसका स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये. फिर उसके बाद मेंशन द स्टेप. फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द कार्बोनेट और, ये होता है ZnS वाला, जिंक फ्रॉम कार्बोनेट और ना, सॉरी ZnS नहीं, ZnCO3. और इसको हम शायद से कहते हैं कैल्सिनेशन, शायद से नहीं भाई, इसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन. तो कैल्सिनेशन का इधर डेफिनेशन चिपका देना और लिख देना. उसके बाद अमोनिया मॉलिक्यूल का NH डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो होता है वो 7 नंबर पे आता है, तो 2,5 मतलब एक नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 5. 1 2 3 4, ठीक है 5 रहते हैं ना, तो ये 5. हाइड्रोजन जोड़ना है तो यहां से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, खत्म. ठीक है, तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका बना सकते हो.
ठीक है, समझ गया? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पीछे बताया था आपको उन्हीं प्रमाण में। ठीक है, समझ रहा है ना? ऐड करो फटाफट। उसके बाद ये वाला भी न्यूमेरिकल है, ये वाला भी न्यूमेरिकल है, तो आप कर लेना। गिव टू एग्जांपल्स ऑन द फिनोमिनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड इन द नेचर, जैसे रेनबो हो गया, रेनबो रेनबो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, और उसके बाद सनसेट और सनराइज। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज मतलब कि जो कि अलग अलग एक हाइड्रोजन निकलता है और आगे आगे कार्बन बढ़ता जाता है और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप वही जुड़ता जाता है। गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर के जो भी है आपको इंपॉर्टेंस देने हैं, हो गया। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये आपको देने हैं। और यहाँ पे रोहन, ये देखो यहाँ पे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल रिलेटेड वेलोसिटी ऑफ अ लाइट। तो देखो ऐसा 1 and 2 लिखने का, तो उल्टा लिख देना v2 अपॉन v1, और 2 सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यह आएगा इंटेंस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको ही अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, ऐसा मन से लिखो यार, ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स पूरा आपको रट्टा ही मारना है, मन से लिखना है। स्टेट द टाइप ऑफ लेंसेज। स्टूडेंट्स माइनस में है तो बोलो मेरे को कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, चैट में लिखो, चैट में लिखो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, फटाफट चैट में लिखो। माइनस में है, ठीक है, माइनस 2.5 डी, डी मतलब डायोप्टर, जो कि पावर ऑफ लेंस होता है, ऐसा यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल देखो मेरा भी चश्मा है, ठीक है, ये देखो ये मेरा चश्मा है, तो ये जो चश्मा है ना स्टूडेंट्स, ये दूर का चश्मा है। दूर का चश्मा मतलब कि मेरे को दूर का ठीक से दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं दिखता है, थोड़ा सा दिखता है लेकिन पूरा क्लियरली नहीं दिखता है। तो मेरा भी माइनस में चश्मा है, तो मेरे को बताओ, तो माइनस में है तो कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं या कॉन्वेक्स? कमेंट डाउन। उसका नेम द डिफेक्ट विजन रोहन इज सफरिंग फ्रॉम। आपने लेंस बोल दिया, अभी बोलो मेरे को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है, मतलब नियर साइटनेस है या फिर फार साइटनेस है। ठीक है, क्या है? उसके बाद फोकल लेंथ का फॉर्मूला डालना है। फिर स्टेट द एनोड्स वगैरह आपको लिखना है। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन, प्रोपेन और पेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का क्या होता है? व्हाट इज इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CH3 CH3, ये हो गया इथेन। प्रोपेन का CH3 CH2 CH3। पेंटेन का CH3 CH2 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 CH3। हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, खत्म, मिल गए 3 मार्क। है कि नहीं? कुछ था क्या स्टूडेंट्स? कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये देखो इसके आंसर्स तो यहाँ पे लिख दिए भैया ने। उसके बाद व्हाट इज स्पेस डेब्रिस। ठीक है, स्पेस डेब्रिस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, फिर उसके बाद वापस वही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार में क्लासिफाई करते हैं वो लिखना है। ठीक है, सैचुरेटेड कैसे क्लासिफाई करेंगे। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और फिर ये वाले। अभी स्टूडेंट्स हम जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं, यहाँ तक हमने पूरे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, और मेरे को भाई ऐसा ही आपका स्कोर चाहिए फटाफट। हाँ, पढ़ाई करके रखना है, इसमें से करके जाना है आराम से, 30 पैकी मार्क आपके होंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टिक करके दिए हैं वो भी प्रेफर करके जाना। उसके बाद 5 मार्क के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क के क्वेश्चन। देखो ये बस बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। गिव रीजन, शॉर्ट नोट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और ये वाले हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, वो सब आप कर लेना, जिससे कि आपके 8 मार्क और कंफर्म हो जाएंगे। वो 8 मार्क और मेरे ये मिला के 30 मार्क आराम से आप गेन कर लोगे, अगर आप शिद्दत से इनको करोगे। देखो पहले बोल दे रहा हूं मैं, पूरा की पूरे क्वेश्चंस लर्न होंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं होंगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोई ऊपर वाला कर सकता है, कितना भी लड्डू चढ़ाओ, कुछ भी करो, खुद को करना पड़ेगा। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन का। फिर आपको मालूम है स्टूडेंट, देखो 5 मार्क को क्या पूछते हैं, पूछ के क्या पूछने वाले हैं। एक तो आपको पूरे IUPAC नेम वगैरह वो पूछेंगे, नहीं तो आप तो इलेक्ट्रिक मोटर पूछेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछेंगे, नहीं तो फिर ये वाले क्वेश्चंस पूछेंगे। खत्म है बात। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा उसको। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर करके रखना है, मतलब करके रखना है, उसमें से एक तो भी आएगा, मतलब आएगा इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में से। ठीक है, उसका एक्सप्लेन हाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक आर सेपरेटेड इन दिस प्रोसीजर, वो इसमें
अपने मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में, मेटलर्जी में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में कुछ मेथड्स थे ना, विल्फी टेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, लीचिंग प्रोसेस, है ना, ये सब। उसके बाद थर्माइट वेल्डिंग, ये भी मेटलर्जी का है, थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है, एडवांटेजेस वगैरह लिखना है। फिर मार्क द पार्ट्स, आपको आई का स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो कॉर्निया, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन वगैरह, रेटिना वगैरह देना है। फिर पीएसएलवी, इसरो वगैरह। एक्सप्लेन द 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल। भाई साहब 5 फैक्टर्स होते हैं, कौन से 5 फैक्टर्स होते हैं? एक होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा होता है साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल, तीसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला, चौथा होता है टेम्परेचर, और पांचवा होता है कैटलिस्ट। देखो भैया को सब याद है भाई, पूरी बुक याद है भैया को, ठीक है, ओके। उसके बाद पार्शियल रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन, सभी चीजें। तो इस प्रकार से आप आराम से पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो दिस वाज इट बच्चा लोग, आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, आपसे ज्यादा मेहनत तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके भैया ही कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का भी ज्ञान दो, ये भी दो, वो भी दो। भाई तुमको क्या करना है, बस जो जो चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उस चीज को यूटिलाइज करो और मार्क गेन करो। सबसे बड़ी शिकायत मेरे को ये है, आप लाइक नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अभी भी बच्चे सोच रहे भैया लाइक करूँ क्या? अरे भाई लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे यार, कर दे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। इसी के साथ स्टूडेंट्स लेते हैं हम आपसे विदा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज पर्टिकुलर सेशन। कल सुबह हम मैथ का लेक्चर लेने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे अवेलेबल होंगे कल सुबह इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस हम लाइव सेशन लेने वाले हैं इसी पर्टिकुलर चैनल पे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचा दो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, और बता दो अभी स्टेट बोर्ड वाले भैया आ चुके हैं, डरने की बात नहीं। व्हाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, और तब तक पीस आउट।